Good morning, dear children. Hope you all are enjoying your online studies during this lockdown period. I, Mrs. Sonia Wadhwani, teaching you Science 1, chapter number 2. Children, आपने इसके पहले दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं डॉबरेनर और न्यूलैंड के बारे में. अब हम इसमें मेंडलीफ के बारे में पढ़ेंगे. By the year 1864, Dobrynin and Newland had given their laws, but the year 1869 was very significant in the history of classification of elements. This is because of the contribution of brilliant scientist named Mendeleev. What he did. Mendeleev's biography. Dmitry Leonovich Mendeleev was his full name. He was born in Siberia, Russia. He was a Russian chemist. He developed periodic table of elements during year 1869-80. He considered fundamental property of elements, namely atomic mass, as standard and arranged 63 elements known at that time in increasing order of their atomic masses. Mendeleev ने जो है इन द ईयर 1869 उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर हो चुकी थी, उनके एटॉमिक मासेस भी डिस्कवर हो चुके थे. मेंडलीव ने इन सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया. उसके बाद उसकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसके हिसाब से उन्हें टेबल में प्लेस किया. He found that elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी एक पर्टिकुलर गैप के बाद, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रही थी. बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट अचीवमेंट मेंडलीव इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो चिल्ड्रन, दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे आप ऊपर में रोमन में देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. These vertical columns are known as groups and 1 2 3 4 5 6 these horizontal rows are known as periods. पहला पॉइंट तो ये था कि ऊपर में ग्रुप्स थे और नीचे में उनके पीरियड्स थे. अब पर्टिकुलर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, दैट इज A and group B. नेक्स्ट उनका था कि अगर आप देखें यहाँ पे एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज है. मींस अब अगर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन 1, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. हाँ, अब यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप्स है. ग्रुप 8 में तो उन्होंने सारे नोबल एलिमेंट्स को रखा है. मींस कि उनकी वैलेंसी क्या रहेगी, 0. अब बाकी जो है एलिमेंट्स ग्रुप 1 से लेकर के 7 उनकी एक पर्टिकुलर वैलेंसी भी रहेगी. तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स थे उनकी वैलेंसी 1, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 एंड ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 4. देन ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की वैलेंसी है 3, देन 6 की 2 एंड 7 की 1. इस तरीके से जो है इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज, यानी ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैलेंसी, उसमें सब ग्रुप ए या सब ग्रुप बी मीन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहेगी, 1. वैसे ही फिर सारे ग्रुप्स की वैलेंसीज उनके नंबर्स के हिसाब से बताई हैं. अब नेक्स्ट है ये बता दिया मैंने आपको पहले तो 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 6 ग्रुप्स है. उसके बाद उन्हें 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. उसके बाद उनके वो सारे जो एलिमेंट्स इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखा गया है. अब नेक्स्ट, अब उन्होंने जो है 2 सब ग्रुप क्यों बनाए. पर्टिकुलरली अगर उन्होंने एक ग्रुप बना दिया तो एक ग्रुप में एक एलिमेंट रखना चाहिए था. अब हर एक ग्रुप में उन्होंने 2 सब ग्रुप क्यों बनाए. द रीजन इज दैट कि अब अगर आप यहाँ देखें कि अब जैसे आप देख लो कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कैल्शियम एंड जिंक. तो कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टीज सेम है क्या, नहीं.
दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से डिसिमिलर, मीन्स कैल्शियम की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है और जिंक की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो इसीलिए मैनलीफ ने जो है पर्टिकुलर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ताकि ग्रुप ए में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी और ग्रुप बी में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। ये उनका एक पॉइंट था। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक उनका था कि ये कोबाल्ट हैज एटॉमिक मास 58.93 एंड निकेल हैज एटॉमिक मास 58.71। तो क्यों निकेल को कोबाल्ट के बाद रखा गया, वाई निकेल के मीन्स निकेल को पहले और कोबाल्ट को बाद में क्यों नहीं रखा गया? द रीज़न इज दैट कि कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर थी RH और निकेल की जो प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो PD से, एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टीज है RH एंड देन उसके बाद IR, और निकेल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है PD एंड देन फर्दर अगर आप देखेंगे तो PT प्लैटिनम। इस तरीके से जो है इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर थी। कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकेल नॉट आफ्टर द निकेल, इसलिए कोबाल्ट को निकेल के पहले रखा गया ना कि बाद में। दिस वॉज हिज ग्रेट अचीवमेंट दैट कोबाल्ट हैज गिवन हिज राइट प्लेस इन द टेबल। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आप आ जाइए एल्यूमिनियम के नीचे, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 पे ये प्रॉपरली टेबल गिवन है। एल्यूमिनियम के नीचे अगर आप देखिए तो वहाँ पे एक इज इक्वल्स टू 44 लिखा है, उसके नीचे 68 लिखा है और उसके बाजू में 72 लिखा है, बट उनके आगे क्वेश्चन मार्क है, उनके एलिमेंट्स के जो हैं नेम्स वहाँ पे प्लेस नहीं किए हैं। तो मैनलीफ जब ये टेबल बना रहे थे तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एल्यूमिनियम के नीचे कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, जिसकी वजह से उन्होंने उसका एटॉमिक मास भी स्टडी कर लिया, इवन उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर ली थी, बट उस एलिमेंट का जो नेम था वो प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो एज सच उन्होंने फिर उस एलिमेंट का नेम दिया इक्का एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक मास उन्होंने कहा 68। वैसे ही बोरॉन के नीचे इक्का बोरॉन एंड सिलिकॉन के नीचे इक्का सिलिकॉन। इस तरीके से उन्होंने 3 एलिमेंट्स को वहाँ पे जो है वैकेंट प्लेस में एडजस्ट किया। फर्दर जब इसकी और स्टडी हुई, इसके ऊपर डिस्कवरी हुई, तो उनके नेम्स जो हैं स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम एज ए सच नेम्स दिए गए। लाइक अगर आप देखें एक एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ एक्का एल्यूमिनियम इज 68 एंड एटॉमिक मास ऑफ गैलियम इज 69। तो अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेंसिटी भी एक्का एल्यूमिनियम की 5.9 है और गैलियम की 5.9, मीन्स इनकी दोनों डेंसिटी भी सेम है। देन मेल्टिंग पॉइंट हेयर इज लो एंड 30.2। क्लोराइड का फॉर्मूला है ECl3 GaCl3। ऑक्साइड का फॉर्मूला है E2O3 Ga2O3। मीन्स the properties of Eka aluminum is similar with the properties of gallium. So Eka aluminum is named as gallium, Eka boron is named as scandium and Eka silicon is named as germanium. So students, these are the properties of Manley's periodic table जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सो आप अपने पास इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखिए और रिवाइज करते रहिए। दीज आर द मेरिट्स ऑफ मैनलीज पीरियोडिक टेबल। पहला उनका मेरिट था कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे और एलिमेंट्स को उसमें प्लेस दी थी, और एलिमेंट्स भी जो प्लेस किए थे उन सभी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर। नेक्स्ट, गैप्स फॉर्म डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उन्होंने गैप्स छोड़े थे
जिनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट हो चुकी थी, उनके एटॉमिक मासेस प्रिडिक्ट हो चुके थे, लेटर ऑन वो नेम्स भी प्रिडिक्ट हो गए। नेक्स्ट है इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस करेक्टेड। हाँ, अब जो गोल्ड और प्लैटिनम उनके एटॉमिक मासेस क्या थे, वो रॉन्ग दिए हुए थे, तो मेंडलीव ने क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया और बाद में उन्हें टेबल में प्लेस किया। इनर्ट गैसेज एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। अब इनर्ट गैसेज जो थे वो 19th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर हुए, तो मेंडलीव का जो टेबल था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो मेंडलीव को डिसाइडेड कि अब इन एलिमेंट्स को भी प्लेस देनी पड़ेगी टेबल में, तो उन्होंने विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, उन्होंने टेबल में किसी भी एलिमेंट को इधर से उधर नहीं हिलाया, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मेंडलीव ने एक जीरो ग्रुप क्रिएट किया। मीन्स कि जो ग्रुप नंबर 8 था उसे जीरो ग्रुप कहा गया। अगर आप देखिए ग्रुप नंबर 8, दिस इज नोन एज जीरो ग्रुप, दिस इज नोन एज जीरो ग्रुप। उन्होंने इस ग्रुप में इस प्लेस में सभी जो हैं जो इनर्ट गैसेस थे उन्हें वहां पे प्लेस दी विदाउट डिस्टर्बिंग एनी एलिमेंट। So children, these are the merits of Mendeleev's periodic table. You will note down. Now demerits of Mendeleev's periodic table. तो उनका पहला डीमेरिट ये था कि उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, अब कुछ एलिमेंट्स उन्होंने इस तरीके से ग्रुप किए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक दूसरे से डिफरेंट थी, फिर भी उन्हें साथ में रखा। सिमिलर एलिमेंट सेपरेटेड, अब सिमिलर एलिमेंट सेपरेटेड लाइक गोल्ड और प्लेटिनम की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, फिर भी मेंडलीव ने क्या किया, गोल्ड को ग्रुप नंबर 1 में रखा और प्लेटिनम को उन्होंने जो है ग्रुप नंबर 8 में रखा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर एज हाइड्रोजन इज नॉन मेटल पेयर्ड विथ मेटल ग्रुप्स। तो जो हाइड्रोजन का प्लेस था वो हाइड्रोजन इज आइसोटोप एज हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो उन्होंने जो है हाइड्रोजन या फिर आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन आइसोटोप, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। उन्होंने जो है इनके अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, बट उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करना चाहिए था, तो उन्होंने आइसोटोप्स के लिए एज सच कोई भी पर्टिकुलर प्लेस अपने टेबल पे वैकेंट नहीं छोड़ी। नेक्स्ट है नथिंग सेड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उन्होंने इस टेबल में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में भी एज सच कुछ नहीं कहा। दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Periodic function of the atomic number means properties of elements repeat is known as modern periodic law. So children, you आप इन सारे पॉइंट्स को अपने पास एक कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। थैंक यू।